तो इसमें देखिए एक्सरसाइज आपका 7.1 जो है उसके क्वेश्चन सोल्व करते अपन, ठीक है। तो ये थे इसके इंटीग्रेशन के टाइप, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज और इंटीग्रेशन के मेथड्स और इंटीग्रेशन के सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इसका, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब भी आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करो तो आप क्या करोगे, उसको आई के इक्वल टू लेट कर लेना। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट, थ्री टाइप के फंक्शन है, वो प्लस में आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, सभी का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करोगे। तो ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स प्लस सी डी एक्स, ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली सेकंड वाली। अब आप फर्स्ट की प्रॉपर्टी वापस यूज करोगे। किसी भी इंटीग्रेशन में, किसी भी फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट गिवन है तो उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर शो करेंगे। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, ए आउटसाइड रहेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का एज इट रखेंगे, बी बाहर रहेगा और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर सी कांस्टेंट बाहर रहेगा, डी का इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये देखिए भाई, इस टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं वो मैंने बताया अभी। ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन वाली फॉर्म में करेंगे। तो क्या आएगा, एक्स टू दी पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, बी कांस्टेंट है, फिर ये एक्स टू दी पावर 1 है, तो एक्स टू दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, फिर प्लस सी, dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स, फिर कांस्टेंट ऐड करेंगे अपन सी। क्लियर डियर स्टूडेंट, क्योंकि सी ऑलरेडी है तो आप यहां कांस्टेंट C1 मान लेना, ठीक है ना। तो ये था डियर स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व करके लिख दीजिए, a इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस C1। अब इसको सोल्व करके आप लिख सकते हो डियर स्टूडेंट ऐसे, ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस C1। ये इसका फाइनली जो आपको इंटीग्रल्स फाइंड करना था वो आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन आप ऐसे करोगे, कुछ भी नहीं करना, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, प्रॉपर्टी लर्न करनी है इसकी, और उसके बाद में क्वेश्चनों पे आपको अप्लाई करना है इनको, और आप आंसर इसका फाइंड करोगे। नोट कीजिए, हाँ 8 वाला क्वेश्चन है ना, ये 8 का क्वेश्चन है। 7.1 में आपको इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है 4 इंटू ई टू दी पावर 3x प्लस 1 का। ये आपको गिवन है डियर स्टूडेंट, ध्यान दो। इसके सॉल्यूशन में जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना तो उसमें लेट कर लेना, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू ई टू दी पावर 3x और प्लस 1 और ये dx। अब यहां भी क्या है डियर स्टूडेंट, 2 फंक्शंस है प्लस में, दोनों को सेपरेट सेपरेट कर लो आप। 4 इंटू ई टू दी पावर 3x dx प्लस 1 इंटू dx। इसमें आप कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर रखो तो 4 बाहर रहेगा, कॉन्स्टेंट ई टू दी पावर 3x dx, फिर प्लस 1 को dx से मल्टीप्लाई करोगे dx। अब ध्यान देना डियर स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 4 एज इट रहेगा, ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x, और हमेशा ध्यान रखना x के मल्टीप्लाई में जो होता है उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं।
मतलब ई टू दी पावर के जो पावर में उसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा 3, ये अपोन में रहेगा। अगर x के मल्टीप्लाई में 3 होता तो ये अपोन में आएगा, और x के डिवाइड में 3 होता तो ये मल्टीप्लाई में आता। यहां पर यहां मान लीजिए x अपॉन 3 होता, उसका इंटीग्रेशन क्या करते, ये 3 यहां पर अपोन में आने की बजाय यहां मल्टीप्लाई में आता। ठीक है ना, तो क्या आएगा ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन ये आ गया dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। सोल्व करोगे डियर स्टूडेंट तो क्या आएगा ध्यान दो, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 4/3 ई टू दी पावर 3x प्लस x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है ना, हमेशा ध्यान दो, इधर बताया हूं आपको हिंट में, जब भी आप ई टू दी पावर 3x है तो इसका इंटीग्रेशन जब भी करोगे आप तो क्या आएगा ध्यान देना डियर स्टूडेंट, ई टू दी पावर 3x/3 और प्लस c। और कई बार क्या होता है ई टू दी पावर x अपॉन 3 होता है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ई टू दी पावर x अपॉन 3 इंटू 3 प्लस c। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, कि x के मल्टीप्लाई में जो होता है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो तो आएगा डिवाइड में, x के डिवाइड में होगा उसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो वो आएगा कहां पर, मल्टीप्लाई में। ये नोट कर लीजिए आप, 10 है वो क्या गिवन आपको, इसमें आपको इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है, फाइंड करना इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स टू द होल स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए डियर स्टूडेंट कैसे इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड करोगे। तो आप इसको लेट करना, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स टू द होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने एक होल स्क्वायर यूज किया है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले फॉर्मूले से इसका एक्सपेंशन कर देंगे हम। तो एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट बताओ, रूट एक्स, अच्छा यहां माइनस दिया हुआ है तो ये देखिए भाई माइनस शो कर दें आप यहां पर, ये माइनस में गिवन आपके पास, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है उससे आप इसको ओपन कर सकते हो। इस वाले फॉर्मूले से आप इसको ओपन करोगे तो रूट एक्स टू द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स टू द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, ये इसका अपन ने होल स्क्वायर ओपन कर लिया भाई। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करो, क्या आएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो एक्स, ये 1 अपॉन एक्स होगा माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 और ये dx। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट ध्यान देना, 3 फंक्शन दिए हुए हैं, तीनों का अलग अलग कर लो, x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर लिख दो, x dx 1/x dx माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा। अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स आपको बताए हुए हैं, इसका x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, log mod x का माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन x और प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ये इस टाइप से आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, इस क्वेश्चन का आपने इंटीग्रेशन किया और इसका आपने इंटीग्रल फाइंड कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, 11 वाला क्वेश्चन
और 12 का क्वेश्चन कैसे करोगे, जो अपॉन में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, रूट एक्स दिया हुआ है, इसको डिवाइड कर देना है सेपरेट सेपरेट, ठीक है। 13 का क्वेश्चन करेंगे अपन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 जो वो क्या गिवन आपके पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना आपको। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए इसको लेट कर लेना, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। ध्यान दो डियर स्टूडेंट, पहली जो दो टर्म उनमें कॉमन ले लीजिए आप एक्स स्क्वायर को, यहां क्या रहेगा एक्स माइनस 1, ठीक है, और फिर प्लस एक्स माइनस 1 एजिट है, और नीचे एक्स माइनस 1 है डियर स्टूडेंट एजिट। इसके आफ्टर में आप क्या करोगे, ध्यान देना, ऑल टर्म जो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान दो, एक्स माइनस 1 कॉमन शो करेंगे, अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर यहां रहेगा और यहां पर प्लस 1 और अपॉन में एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। क्या आया डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो ये अलग अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस डी एक्स, दोनों का आप इंटीग्रेशन करो डियर स्टूडेंट। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शनों का आपको ऐसे इंटीग्रल्स फाइंड करना है, नोट कीजिए। 14 का क्वेश्चन गिवन है 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, यही दिया हुआ है ना। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट, आप क्या इसको लेट कर लेना, लेट आई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो यहां ध्यान देना डियर स्टूडेंट, क्या करोगे, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, रूट एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट एक्स माइनस एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक है। अब दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में दिए हुए हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट करेंगे। तो क्या आएगा, रूट एक्स डी एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हो रूट का मीन क्या होता है, रूट का जो मीन होता है वो पावर होता है 1/2। क्या होता है, इसको ऐसे लिखेंगे एक्स टू दी पावर 1/2 डी एक्स, इसकी पावर एक्स की 1 है और ये एक्स टू दी पावर 1/2, दोनों एक जगह ऐड होंगे। तो ये तो एजिट रहेगा, एक्स टू दी पावर 1/2 डी एक्स तो एजिट रहेगा, और ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1/2 डी एक्स। इसको सोल्व करोगे नेक्स्ट टर्म में आप एक्स टू दी पावर 1/2 डी एक्स माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 डी एक्स हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब इसका एक्स टू दी पावर एन वाली फॉर्म में अपन इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, फिर माइनस एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस में कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे। सोल्व कर लो इसको बेटा, एक्स टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस एक्स टू दी पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। अब ये जो अपॉन वाले हैं ये इंटरचेंज हो जाएंगे, देखो ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 2/5 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2 प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 7.1 में ही है। गिवन है इसमें आपके पास 2 - 3 sin x, 2 - 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर x dx का आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है डियर स्टूडेंट। तो आप इसको जब भी सोल्व करें तो आप लेट कर लेना, लेट I इज इक्वल टू 2 - 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर x dx। तो I इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट, अब दोनों को अलग अलग कर लो, आप भाग दे दो। 2 अपॉन कोस स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर x। अब आप जानते हो डियर स्टूडेंट 1 अपॉन कोस स्क्वायर x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर x माइनस 3 इंटू साइन के अपॉन में कोस आएगा 10 और एक कोस बचेगा तो सेक, तो ये आ जाएगा सेक x इंटू 10x। अब दोनों को सेपरेट करेंगे आप। 2 इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस 3 इंटू सेक x इंटू 10x dx। कॉन्स्टेंट कॉमन लेंगे बेटा यहां से, 2 इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस 3 बाहर रहेगा, सेक x इंटू 10x। दोनों अपने आप में स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं। तो भाई सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और इसका सेक x आ जाएगा तो 3 इंटू सेक x और प्लस में c, ये इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स दिया हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स टू दी पावर 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 एंड ये गिवन है एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। देन फाइंड करवा रहा है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा। ये फाइंड करना आपको। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप यहां से इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले ये जो आपको गिवन है ये एफ एक्स के इज इक्वल टू है, क्या करेंगे आप, एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास गिवन है, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 और ये dx, ये गिवन आपके पास। तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए, एक्स क्यूब dx माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिए, 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 dx। अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट, इसको आप एज इट लिखेंगे 4 इंटू एक्स क्यूब डी एक्स है तो एज इट माइनस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 4 है, 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है, तो एक्स टू दी पावर 4 को अपन ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। अब दोनों की इंटीग्रेशन आप जानते हो, इस साइड एफ एक्स चल रहा है, ध्यान रखना। तो 4 इंटू क्या आएगा इसका, एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 माइनस 3 इंटू यह आएगा एक्स टू दी पावर माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 और प्लस सी। ये इस साइड में एफ एक्स चल रहा है डियर स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, एफ एक्स इज इक्वल टू 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स टू दी पावर क्या रहेगा माइनस 3 अपॉन माइनस 3 और प्लस सी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू दी पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी, यह आया हमारे पास।
इसको इक्वेशन नंबर 1 शो कर देना। अब देखना डियर स्टूडेंट, अब इसने दिया हुआ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप एफ ऑफ 2 निकालोगे। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3 प्लस सी, बट गिवन है, बट गिवन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ 2 के इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, प्लस 1 अपॉन 2 टू दी पावर 3 का वैल्यू प्लस सी। सोल्व करेंगे डियर स्टूडेंट इसे, तो 0 इज इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों की साइड रखेंगे अपन, ध्यान देना जो डिजिट है उनको इस साइड ले आओ, माइनस का 16 माइनस का 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू सी। एलसीएम कितना है 8, 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 128 माइनस 1 इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 129 अपॉन 8। इसको इक्वेशन नंबर 2 देना, फिर आप लिखोगे यहां पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सी का वैल्यू पुट कर देना उसमें। सी का वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था आपके पास, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 3, और ये माइनस का 129 अपॉन 8। ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है कौन से ऑप्शन में, ये देखो, तो ये इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, ये ऑप्शन ए आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन था इसका, नोट कीजिए। एक आता है निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात करना, निरीक्षण विधि से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंटीग्रेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड डियर स्टूडेंट क्या है, देखो इंस्पेक्शन मेथड, देखो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ, आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना, ध्यान दो, आपको कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, ये फाइंड करना है, तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट कैसे करोगे, निरीक्षण विधि से बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है, ध्यान दो, सबसे पहले आपको ये देखना कि साइन 2x जो है किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोस 2x का, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस 2x लिख दिया डियर स्टूडेंट। जो फंक्शन दिया हुआ उसका आपको पता लगाना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा, माइनस साइन 2x, फिर 2x का भी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होता है, लिख दिया। क्या किया, जो दिया हुआ फलन है वो देखो आप किसका डिफरेंशिएशन है, जिसका है वो लिख दिया, उसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद dx को उधर ले जाओ, और ये आ जाएगा -2 साइन 2x dx, क्लियर। अब हमें इंटीग्रेशन किसका फाइंड करना है बताओ, इंटीग्रेशन साइन 2x का निकालना है, तो क्या करोगे, साइन 2x को उधर ऐसे कैसे लिख देना, बाकी ये जो माइनस का 2 बाहर रख देना, ये साइन 2x और dx, और इधर क्या आ जाएगा, कोस 2x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसके अलावा जो टर्म है वो इधर ले आओ, तो क्या आ जाएगी, -1/2 कोस 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। ये आ गया इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है ना, प्लस में सी भी कर देना आप, ठीक है बेटा।
क्या करना है, कुछ भी नहीं। इंस्पेक्शन मेथड क्या है, ध्यान दो, जो फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करवाया उसका डिफरेंशिएशन पता लगाओ कि भाई किसका डिफरेंशिएशन है, वो रखो और उसका डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन में जिसका इंटीग्रेशन पूछा है वो टर्म आ जाएगी, उस टर्म को उस साइड रखना है, बाकी जो बच्चे भी इधर ले आओ, डीएक्स को उधर ले जाओ, फिर आप इसका समाकलन कर दो। ठीक है, समाकलन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/2 cos 2x प्लस सी। ये है इंस्पेक्शन मेथड, नोट कीजिए। तो ये है डियर स्टूडेंट इंस्पेक्शन मेथड। इस इंस्पेक्शन मेथड को आप ऐसे ही याद रखोगे, सी नहीं लगाना इसमें। ये आपको इसमें क्या पूछ रहा है कि साइन 2x का आपको निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेशन करना है। क्या आएगा, जो फंक्शन दिया हुआ उसका पता लगाओ किसका डिफरेंशिएशन है, उसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन करने के बाद में जो उसका इंटीग्रेशन पूछा है वो टर्म आ जाएगी, उस टर्म को इस साइड रखो, डीएक्स को उसके मल्टीप्लाई में रखो, फिर इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करते ही जिसका पूछा है उसका इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो ना। तो ये था इसका आपका इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि। तो साथियों, हमारे साथ इंटीग्रेशन में अगर आपको अपना हाथ सॉलिड करना है तो लगातार हमारी वीडियो क्लासों में बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स।